नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विजयदान देथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे राजस्थान के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। वे पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति थे। उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में बातारी फुलवारी शामिल है। तो आप सभी को बताना है कि विजयदान देथा के बारे में इनमें से कौन कौन से कथन है वो सही है। आप सभी अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर कथन नंबर ए राइट बताया है, उसके बाद जो कथन नंबर आपके यहाँ पर थर्ड राइट बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कथन नंबर आपके यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है, ये आपके गलत हो जाएगा। यानी जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है, कथन नंबर 1 और 3 यहाँ पर सही दिए हुए हैं, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आग नृत्य प्रदर्शन करने के लिए बहुत मुश्किल नृत्य है, किस समुदाय द्वारा किया जाता है? मीणा समुदाय, बंजारा समुदाय, भील समुदाय या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि आग नृत्य किस समुदाय से रिलेटेड है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है, इनमें से कोई नहीं, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आग नृत्य आपके यहाँ पर जसनाथी संप्रदाय द्वारा किया जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मानसागर झील का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मानसागर झील का निर्माण किस वर्ष में किया गया था। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है, आपके 1610 में, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तेहरा ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? आपके मीणा जनजाति, भील जनजाति, कामड़ जनजाति या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि तेहरा ताली नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन सीखा है, कामड़ जनजाति द्वारा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कालबेलिया नृत्य किस समुदाय की महिलाओं करती हैं? आपके गुर्जर समुदाय, मीणा समुदाय, कालबेलिया समुदाय या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, आपके कालबेलिया समुदाय, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। टीमनगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? आपके करौली जिले में, बीकानेर जिले में, दौसा जिले में या भीलवाड़ा जिले में। आप लोग अपना आंसर बताओ कि टीमनगढ़ का किला राजस्थान के कौन से जिले में है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, आपके करौली जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लक्ष्मी निवास पैलेस एक पूर्व आवासीय महल है जो बीकानेर में स्थित है। इसे किसने बनवाया? गंगा सिंह, मान सिंह, जय सिंह या शार्दुल सिंह। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, गंगा सिंह, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गंगा सिंह को आपके राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ स्थित है? जैसलमेर जिले में, जयपुर जिले में, जोधपुर जिले में या अजमेर जिले में। आप लोग अपना आंसर बताओ कि अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान के कौन से जिले में है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके जयपुर जिले में, उन सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मानसागर झील का निर्माण किस वर्ष में हुआ? ये सवाल आपके पहले भी आ चुका है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जल महल किस झील के बीच में स्थित है? आपके मानसागर झील, पिसोला झील, सांबर झील या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि जल महल किस झील के बीच में स्थित है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है, आपके मानसागर झील, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मानसागर झील किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या जैसलमेर। आप लोग अपना आंसर बताओ कि मानसागर झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है।
वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके जयपुर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसके द्वारा कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? राजस्थान सरकार एवं विश्व बैंक, राजस्थान सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार एवं विश्व बैंक, या फिर राजस्थान सरकार। आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्न में से किसके द्वारा कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है भारत सरकार है विश्व बैंक, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान विधानसभा का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने माह तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? आपके 3 माह, 4 माह, 6 माह या 12 माह। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान विधानसभा का सदस्य बिना कोई व्यक्ति कितने माह तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है 6 माह तक, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गोटन नागौर निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? आपके कोयला, चूना पत्थर, फेल्सपार या फिरोजा। आप लोग अपना आंसर बताओ कि गोटन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जाना जाता है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन बी बताया है आपके चूना पत्थर के लिए, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान की निम्नलिखित सैन्य छावनियों में से कौन सी वर्तमान में राजस्थान में स्थित नहीं है? एरिनपुरा, नीमच, देवली या खेरवाड़ा। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से वो कौन सी छावनी है जो वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन बी बताया है नीमच, नीमच आपके वर्तमान में यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपके मेटकॉप, कर्नल टोड, लॉर्ड वेलेस्ली या जॉर्ज थॉमस। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ प्रश्न में डी बताया है जॉर्ज थॉमस, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भरतपुर के किस राजा ने सबसे पहले राजस्थान में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? आपके बदन सिंह, जवाहर सिंह, रंजीत सिंह या सूरजमल। आप सभी इस सवाल का आंसर बताओ कि भरतपुर के किस राजा ने सबसे पहले राजस्थान में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन सी बताया है आपके रंजीत सिंह, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, नागौर, जालोर या पाली। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन बी बताया है नागौर जिले में, उन सभी जगह पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के मंगला क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? आपके जिंक, कोयला, तेल या तांबा। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान के मंगला क्षेत्र में कौन सा खनिज वो प्राप्त होता है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन सी बताया है तेल, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। मंगला का संबंध आपके राजस्थान के बाड़मेर जिले से आता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यह आज का लास्ट सवाल होने वाला है। मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? आपके पाली, सीकर, बूंदी या जालोर। आप लोग अपना आंसर बताओ कि मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है जालोर जिले की, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जालोर जिले को आपके ग्रेफाइट नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आज की क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।